शुरुआत एसएन सिंह साहब आप ही के साथ करती हूं, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि भाई एनडीए में ऑल इज वेल है। अगर ऑल इज वेल है तो दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर और सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी तक फाइनलाइज नहीं। क्या आपको लगता है कि छोटे क्षेत्रीय दलों की नेगोशिएटिंग पावर इस बार बीजेपी का स्ट्रेस बढ़ा रही है? नहीं पूर्णिमा जी, कम शब्दों में अभी पूछेंगी तो यही कहा जाएगा कि एनडीए में ऑल इज वेल है, सब कुछ बेहतर है, शानदार है। और अगर समीक्षा के तौर पे आप कहेंगी तो चुनाव चल रहा है, चुनाव में निश्चित तौर पे चर्चाएं होंगी, चुनाव की चर्चा होगी, सीट की चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि आप बड़ी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाती हैं। आपके चैनल के माध्यम से आजकल में जानकारी भी हो जाएगी कि एनडीए में किसको कितनी सीटें मिली हैं। चूँकि होता क्या है कि दो लोगों के बीच का जब चुनाव होता है तो निश्चित तौर पे बराबरी की हिस्सेदारी होती है। हम जब बीच का रास्ता निकालते हैं तो वहाँ कोई मनमुटाव नहीं होता। और सबसे बड़ी बात होती है पूर्णिमा जी, विश्वास का, भरोसा का। बिहार की जनता विश्वास और भरोसा किस पे रखी हुई है? एनडीए पे, मोदी जी के नीतियों पे, नीतीश जी की नीतियों पे। तो निश्चित तौर पे जहाँ भरोसा है, जहाँ विश्वास है, जहाँ विकास है, जहाँ समृद्धि है, जहाँ देने के लिए बहुत कुछ है, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है और विकास की बहार है, तो निश्चित तौर पे एनडीए में तो इस बात की चर्चा जरूर रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे कौन लड़े। लड़ना चाहिए, हर पार्टी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आप देखिए ना, एनडीए में कोई ये नहीं कहने वाला है कि डिप्टी सीएम हम ही बनेंगे, और एनडीए में कोई ये भी नहीं कहने वाला है कि अगर नहीं मिला तो हम अलग होकर लड़ेंगे। चाहे आप चिराग पासवान जी के बयान को देख लीजिए, मांझी जी के बयान को देख लीजिए, सब लोग कह रहे हैं कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे। हाँ, चुनाव है तो चुनाव पे चर्चा होगी, अंतिम दिन तक चर्चा होती है, चर्चा होनी भी चाहिए। अगर चुनाव के समय चर्चा नहीं होगी तो चर्चा कब होगी? लेकिन फिर दोबारा कहते हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल। क्यों? क्योंकि विश्वास भी एनडीए पर है, विकास भी एनडीए के साथ है और अच्छा प्रयास भी एनडीए के साथ। नहीं, आपने और जेडीयू ने तो सेटल कर लिया। देखिए 101 और 100, क्योंकि आपको लोकसभा चुनावों में एक सीट ज्यादा है तो इस बार चलिए एक सीट कम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगर सिंह साहब खबरों की बात करें तो खबरें तो ये भी है कि क्योंकि जेडीयू जितनी भी सीटें लेगी उस पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी उनके चुनाव चिन्ह पर। लेकिन आपने चिराग पासवान को तो मना लिया। चिराग पासवान के बाद ओम प्रकाश राजभर का बयान देख लीजिए, कुशवाहा साहब का बयान देख लीजिए। इन बयानों के बीच में आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सम्मानजनक होता क्या है? क्योंकि सबको चाहिए कि भाई उनका आकाश बड़ा होना चाहिए, हर कोई क्षेत्रीय पार्टी चाहती है कि उनको ज्यादा लीवरेज मिलनी चाहिए। अगर सब कुछ ठीक होता तो सीटों का ऐलान तो हो ही जाता ना सर, ऐसे बैठकों का दौर नहीं चलता ना, दिल्ली तक दौड़ नहीं हो जाती ना। नहीं पूर्णिमा जी, दरअसल प्राइमरी स्कूल में पीएचडी की पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे तो तय नहीं हो पाएगा। ये तो यहाँ केवल डिस्कशन होता है। लेकिन आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी पूर्णिमा जी के माध्यम से, भारत 24 के माध्यम से दर्शक जान जाएंगे कि एनडीए में सीटों का बंटवारा किस प्रकार हुआ। दूसरा, आपका बड़ा सुंदर सवाल था कि अगर सब कुछ ठीक है तो सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि सभी जो पार्टियां हैं ना वो अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि सभी भारतीय जनता पार्टी हैं या सभी जेडीयू हैं, सभी एलजेपी हैं। सभी पार्टियां अपना अलग अलग विचारधारा की हैं। लेकिन हाँ, बिहार के विकास के लिए, देश की खुशहाली के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए ये सभी जो एनडीए की पार्टियां हैं वो मिलजुल कर चुनाव लड़ रही हैं, एक साथ लड़ रही हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कोई मतैक्य नहीं है, बल्कि सब लोग एकता के साथ चुनाव लड़ेंगे। हाँ, विचारधारा और मांग ये होती है, सब लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें, हम ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस करें। अपने ही परिवार में अगर 2 बच्चे होते हैं तो कोई 2 घंटे पढ़ता है, कोई 4 घंटे पढ़ता है, कोई 12 घंटे पढ़ता है। सबको लगता है कि भाई हम ज़्यादा काबिल हैं, तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। काबिल ही तो है, गैर काबिल तो नहीं है ना। कि जहाँ कांग्रेस को लग रहा है कि हमारे माल को आरजेडी ने लूट लिया, ये तो सबसे पहले हमारा था, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि वो कह रहे हैं कि सीमांचल में मुस्लिम बहुलक एरिया है, सीमांचल हमको नहीं देंगे तो हमारा स्ट्राइक रेट कमजोर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल सुनने को नहीं मिलेगा। और ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात क्या होगी कि पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, पहले सीट फाइनलाइजेशन कर लीजिए सिंह साहब, उसके बाद तो बिहार में कौन जीतेगा कौन नहीं वो तो बात की बात है। यश, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए लगातार बैठकों का दौर जारी है और आप लोगों की तरफ से मांग 70 से 78 सीटों की जा रही है। टू बी प्रिसाइज 70 सीटें आपको पिछली बार आरजेडी ने दी थी, लेकिन इस बार आरजेडी की मंशा उस तरीके की नजर आ नहीं रही है नंबर ऑफ सीट्स के लिहाज से, जैसे कि आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे है। वजह ये कि पिछली बार आपको 70 सीटें देने के बावजूद जो आपका परफॉर्मेंस था वो 19 सीटों पर जीत के साथ लिमिट हो गया था। क्या आरजेडी बिगर बार्गेनिंग पावर में है
और कांग्रेस अपने आप को इस सिचुएशन में कहां देखती है अगर वो आपको उतनी सीटें नहीं देते जितनी की आप चाहते हैं आरजेडी से मिले? पूर्णिमा जी, जैसा जवाब आपको एसएन सिंह ने दिया है, हालांकि उनकी स्टाइल किसी मार्केटिंग ब्रोशर वाली है, मैं गंभीरता से बात करना पसंद करता हूं, तो लगभग वैसा ही जवाब मैं भी दूंगा कि हमारे गठबंधन में सब कुछ बराबर है। हमारे यहाँ कोई किसी की पार्टी खाने में भी नहीं लगा हुआ है, जिस कारण से नीतीश जी पिछली बार हमारे साथ आए थे थोड़े दिनों के लिए। लेकिन जो आम जनता है, जो बिहार का वोटर है, उसके लिए असल में सीट शेयरिंग और पार्टियों के समीकरण से भी ज्यादा जरूरी ये है कि बिहार का चुनाव किन बातों पर लड़ा जाए और चुन के आने वाली सरकार क्या करे। तो पिछले कुछ समय में ये जो सरकार चल रही है, सिर्फ इस साल के आंकड़े जून तक के 1,91,000 अपराध की गिनती बताते हैं। इनका अनुमान है एनसीआरबी का कि ये गिनती 4 लाख तक जा सकती है इस साल, और ये जून तक के आंकड़े। इसके अलावा इनके गिरते हुए पुल भी हमने देखे, और सबसे बड़ी बात, अगर हमें आजकल की बात करनी हो तो मैंने नहीं देखा कि अभी हाल ही में या कल ही वो जो तालिबान से कुछ लोग आए थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला बिहारी रिपोर्टर्स को सवाल पूछना अलाउ किया गया हो, जबकि बिहार चुनावी राज्य है। और इस सब के बीच में हमारे महान गृह मंत्री जी एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग की रिवाइज्ड लिस्ट जो एसआईआर के बाद आई है, उसमें कहीं भी ये नहीं बताया जा रहा है कि कितने घुसपैठिए थे जिनका नाम डिलीट हुआ है, जबकि जितने फॉर्म भरे गए उससे ज्यादा वोटर आ गए। तो बिहार के असली मुद्दों को हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। इन असली मुद्दों को पार्टी के प्रचार के लिए रखिए ना, इन असली मुद्दों को पार्टी के प्रचार के लिए रखिए ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर आप जीत दर्ज कर सके। मेरा तो बहुत अभी के समय के हिसाब से जो चर्चा का विषय है यश, देखिए मैंने आपको शुरुआत में क्यों नहीं टोका यश, मैंने आपको शुरुआत में इसलिए नहीं टोका कि फिर आप इस बात पर नाराजगी जाहिर करते कि आपने सिंह साहब को तो बोलने दिया अनइंटरप्टेड। मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया, कर लीजिए, मुझे तो आपकी आदत पता है, मैं आपकी आदत से वाकिफ हो चुकी हूँ, मैं आपकी आदत से वाकिफ हो चुकी हूँ यश, मुझे पता है आप पूछेंगे। मैंने तो एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया था कि शुरुआत में आपके ओपनिंग स्टेटमेंट में आपको नहीं टोका, उसके बावजूद आप पूछिएगा, कहिएगा, तो मैं आपकी आदत से वाकिफ हूं, मुझे उससे कोई समस्या नहीं हुई। मैं भी आपकी आदत लेकिन मैंने आपसे ये पूछा कि कांग्रेस को कितनी सीटें चाहिए। मेरा मुद्दा आज क्लियरली सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर है। तो मैंने भी तो आपको कहा ना पूर्णिमा जी, बिहार के मुद्दे आप रखिए ना। आपने इतनी सारी यात्राएं निकाल दी, जनता के बीच नहीं पहुंचा पाए क्या मुद्दे, कि आज उस पर चर्चा करना या आज उनको लेकर आना जरूरी है यश? जनता के बीच अगर हम मुद्दे नहीं पहुंचा पाए होते तो मैं आपसे इतनी बात करता ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि कांग्रेस को कितनी सीटें चाहिए? कांग्रेस के लिए सम्मानजनक सीटों की संख्या आरजेडी के साथ अलायंस में कितनी है? क्या आपने ऐसे ही एसएन सिंह को सुना है? एसएन सिंह की बात तो आप हंसते हुए सुनती हैं, मेरी बात पे आ जाती है तो गलत है। पूर्णिमा जी ऊपर उठिए यश, इससे आप अरे मैं भी तो यही कह रहा हूं, आप लोग इससे ऊपर उठिए। आपकी खुद की बार्गेनिंग पावर आरजेडी में है नहीं, आपको पिछली बार की 70 सीटें देने के लिए वो तैयार है नहीं। आप सारा का सारा अपनी सारी की सारी अप्रोच, सारी की सारी पावर टीवी चैनल पर डिबेट्स में नहीं निकाल सकते ना। मैं क्लियरली टॉपिक पर स्टिक रहना चाहती हूँ और ये मेरी स्वतंत्रता है यश, ये मेरी स्वतंत्रता है कि आपसे जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपको आमंत्रित किया गया है उस मुद्दे पर आपसे सवाल पूछे जाएं, और ये बस मैं आपसे वही सवाल पूछ रही हूँ। और अगर आप उस पर कुछ कहने की स्थिति में फिलहाल नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर तो आपको अगर एसएन सिंह ने बता दिया हो कि कौन कितनी सीटें कर रहा है तो मुझसे पूछिए इस तरह से आप, ठीक है? नहीं तो फिर आप ओके, आई विल रिवाइज माय क्वेश्चन। एक सेकंड सर, आई विल रिवाइज माय क्वेश्चन। आपको नहीं बताना कि कांग्रेस को कितनी सीटें चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे ये तो बता दीजिए कि अगर 70 से कम सीटें मिली तो कांग्रेस नाराज नहीं होगी? देखिए पूर्णिमा जी, मैं फिर दोहरा देता हूं। पहली बात तो मैं बिना कोई चीजी कैच फ्रेज या आगे पीछे सफिक्स प्रीफिक्स के आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन वोट चोर के खिलाफ है और एकजुट है।